वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया के बारे में पूरा बात करेंगे। सारे कंट्रीज के लोकेशंस देखेंगे, सारे कंट्री का नाम, साथ में कैपिटल, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये सारे कुछ देखेंगे इस वीडियो। तो मेनली एशिया को 6 रीजन्स में बांटा जाता है। तो नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। ठीक है, करके देखते हैं कौन कौन सा रीजन है। तो नॉर्थ एशिया में मेनली वन ही कंट्री पड़ती है, एक ही है, वो रशिया। और रशिया का भी आधा पार्ट तो थोड़ा यूरोप में चला जाता है। तो जो एशिया वाला जो पार्ट है तो वो उसको नॉर्थ एशिया में रखते हैं। जो ये पिंक वाला जो पार्ट दिख रहा है तो इसमें भी ये यहाँ से तो यूराल माउंटेन हो गया, तो ये इसका बॉर्डर हो गया एशिया और यूरोप का। साथ में यूराल रिवर और ये फिर कैस्पियन सी से बॉर्डर हो गया। तो जो एशिया वाला पार्ट है तो वो रशिया वाला पार्ट है, नॉर्थ एशिया का पार्ट हो गया। उसके बाद जो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, वेस्ट एशिया में ये जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है, तुर्की, ईरान, इराक, ये सारे चीज अभी देखेंगे क्या करके डिटेल में। ये सारे कंट्री जो हो गया, मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री हो गया, ये सारे आ जाएंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद साउथ एशिया देखते हैं। साउथ एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो गया। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, साथ में कलर गलत बताया, इसमें जो ग्रीन कलर है ये अफगानिस्तान तक, पूरा अफगानिस्तान से लेते हुए पूरा इंडिया, म्यांमार नहीं होगा, ये इंडिया लेके श्रीलंका, मालदीव, ये सारा कंट्री जो हो गया ये साउथ एशिया में हो गया। ठीक है, पूरा एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें आ जाता है। उसका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो म्यांमार से जो बॉर्डर लेके जो चलेगा, म्यांमार से लेते हुए पूरा फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया के लोकेशन में पड़ रही है, ये वाली जो रेडिश कलर में जो दिख रही है, ये सारा हो गया साउथ ईस्ट एशिया। अब ईस्ट एशिया की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट एशिया हो गया मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये जो येलो कलर से जो दिख रहा है ये ईस्ट एशिया हो गया। उसके बाद अब सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जितने तान वाले कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये अफगानिस्तान तो इसमें आ गया साउथ एशिया में। ये जो 5 कंट्रीज हो गए जो कैस्पियन सी से भी लगे हुए हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज हो गए आपके सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, अब बड़े वाले मैप पे चलते हैं, वहां पे एक एक कंट्री, बाकी सारी कंट्रीज के बारे में डिटेल में देख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और हम इस पे जूम कर देते हैं एशिया की तरफ। ये हो गया अपना एशिया, ये रशिया और ये पूरा एशिया हो गया। अब एक एक करके कंट्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नॉर्थ एशिया में। तो अब जानेंगे तो रशिया होता है, सिर्फ रशिया ही है, ये पूरा बाउंडेड है। और इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है ये चुपची सी है और ये बेरिंग सी के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, तो वहां से ये नॉर्थ अमेरिका को ये अलग करता है। ऊपर तो आर्कटिक ओशन हो गया, इधर में यूराल माउंटेन यहाँ पे हो जाएगा तो वो उसका बॉर्डर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सबसे पहले आ गए आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है ये नूर सुल्तान हो गया। उसके बाद उज्बेकिस्तान का टास्केंट, उसका तुर्कमेनिस्तान का अशाबाद, उसके बाद किर्गिस्तान का बिशेक और उसके बाद ताजिकिस्तान का दुशानबे। ये 5 कंट्रीज ये पहले फॉर्मर यूएसएसआर के पार्ट थे, उनसे अलग हो गए 1991 में। अब ये 5 कंट्री अपना इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए और ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया कंट्री में आते हैं। नाम रखना काफी आसान है। सबसे ऊपर में कजाकिस्तान हो गया, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान, और राइट साइड से नीचे सबसे ऊपर कजाकिस्तान, उसके नीचे किर्गिस्तान, उसके नीचे ताजिकिस्तान। 2-4 बार नाम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नाम सारे याद हो जाएंगे। अब चलते हैं ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में हो गए मंगोलिया, चाइना, मेन तो ये दोनों हो गए बड़े कंट्रीज में, और फिर छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया। उसके बाद सी ऑफ जापान के बाद ये पूरा जापान का जो आइलैंड है ये पूरा जापान इसमें आ गया। उसका और भी देखेंगे तो ताइवान, जो कि चाइना का ही, वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से चाइना का ही पार्ट बोला जाता है, तो ये भी हो गया। ये सारे कंट्रीज हो गए आपके ईस्ट एशिया में। अब चाइना का कैपिटल हो गया बीजिंग, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल हो गया प्योंगयांग, साउथ कोरिया का सियोल कैपिटल हो गया, जापान का टोक्यो कैपिटल हो गया, ताइवान का टाइपे है। तो ये सारे आपके ईस्ट एशियन कंट्री में हो गए। अब आते हैं साउथ एशिया कंट्री। साउथ एशिया में इंडिया पूरा हो गया। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली जैसा जानते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिर अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश ढाका, फिर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान का कैपिटल हो गया थिम्पू, नेपाल का कैपिटल हो गया काठमांडू,
उसके बाद ये पूरा, उसके बाद श्रीलंका, कोलंबो तो पुरानी राजधानी हो गया, नया कैपिटल जयवर्धनापुरम, वो उसका कैपिटल हो गया। उसका मालदीव भी इसी में आता है, साउथ एशिया में ही आता है। अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आसियान कंट्रीज जितने हो गए वो, उसके साथ एक दो कंट्री और हैं वो भी सब हो जाएंगे। तो इसमें हो गया म्यांमार हो गया, जिसको पुराना नाम बर्मा था, नया नाम म्यांमार हो गया। इसका कैपिटल हो गया नैपीताओ, जो नया कैपिटल, रंगून पुराना कैपिटल है, नया कैपिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है नैपीताओ, ये उसका कैपिटल हो गया म्यांमार का। उसके बाद आता है थाईलैंड, थाईलैंड के कैपिटल हो गया बैंकॉक। उसके बाद अगर देखते हैं और इसके ईस्ट में जाएंगे तो लाओस हो गया। उसके बाद नीचे जाएंगे तो कंबोडिया हो गया, और जो सबसे फार राइट में ईस्ट में हो जाएगा वियतनाम। तो कैपिटल देख लेते हैं। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक हो गया, लाओस का कैपिटल वियतनामी हो गया, उसका लाओस का कैपिटल वियतनामी हो गया, और वियतनाम का कैपिटल ये हनोई हो गया। उसके बाद कंबोडिया का कैपिटल फेनोम पेन, ये हो गया। उसके बाद अगर साउथ में आके देखते हैं तो मलेशिया दो अलग अलग आइलैंड पे है। एक तो मलाय पेनिनसुला जो है इस पे भी है, और ये जो बोर्नियो आइलैंड है इस पे भी है। अच्छा, तो बोर्नियो आइलैंड पे जो ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये पार्ट, और ये जो नीचे वाला जो मलय पेनिनसुला का सबसे नीचे वाला पार्ट है ये दोनों पार्ट मिला के मलेशिया बनता है। इसकी राजधानी कौन सी होगी? कुलालमपुर होगी। अच्छा, मलेशिया के नीचे में देखेंगे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, ये इसका नाम है सिंगापुर। इसकी कैपिटल भी सिंगापुर हो गई, तो सिटी स्टेट है तो ये सिंगापुर हो गए। और जो मलेशिया का ये छोटा सा ऊपर में पार्ट है ये ब्रुनई है, बंदर सेरी बेगावन, ये इसके कैपिटल हो गए। ठीक है, तो ये बोर्नियो आइलैंड पे ये ब्रुनई हो गया, मलेशिया का भी पार्ट हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया तो सुमात्रा आइलैंड ये वाला हो गया, सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, सुलवेसी आइलैंड और बोर्नियो आइलैंड, ये सब मिला के, और ये न्यू गिनी आइलैंड, ये सब मिला के जितना जो लाइट कलर का जो दिख रहा है कलर सिंगल सेम कलर है, ये सारा मिला के इंडोनेशिया हो गया। इसकी कैपिटल हो गई कौन सी? जकार्ता, जो कि जावा आइलैंड पे। ठीक है, एक और छोटी सी कंट्री है नीचे, तिमोर लेस्ते, इसकी दीली कैपिटल है, ये भी एशिया का ही पार्ट है। अच्छा, ये जो आइलैंड है न्यू गिनी आइलैंड है, इसका जो ये डिवीजन दिख रहा है, इसके राइट साइड में ओशियाना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाली जो कॉन्टिनेंट है ओशियाना कॉन्टिनेंट, ये उसका पार्ट हो गया। जो लेफ्ट वाली पार्ट है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, ये इंडोनेशिया मतलब एशिया में आता है। ठीक, तो उसके ऊपर एक और कंट्री आ जाती है फिलीपींस, मनीला जिसकी कैपिटल है, ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आ जाती है। ठीक, ये सारे और बाकी जो ये सब है छोटे छोटे कंट्री, ये सब ओशियाना का पार्ट है। तो जो ओशियाना देखेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज है। तो साउथ एशिया भी खत्म, ये साउथ ईस्ट एशिया भी खत्म, ईस्ट एशिया भी खत्म, नॉर्थ एशिया भी खत्म, सेंट्रल एशिया भी खत्म। अब आते हैं वेस्ट एशिया पे। वेस्ट एशिया में अगर हम देखेंगे तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज में से हो गए ईरान हो गई, तुर्की है, सऊदी अरब, एक करके देख लेते हैं। तो सबसे फार ईस्ट में पड़ता है ईरान, ईरान की कैपिटल हो गई तेहरान। उसके बाद ये जो पूरा जो पेनिनसुला है ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला पे कौन कौन से कंट्री है पहले इसको देख लेते हैं। तो अरेबियन पेनिनसुला पे सबसे बड़ी कंट्री जो ये दिख रही है ये सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, इसके अगर सबसे फार साउथ में देखेंगे तो यमन हो गया। अच्छा, सऊदी अरबिया की कैपिटल हो गई रियाद। उसके बाद यमन, यमन की कैपिटल हो गई सना। इससे बॉर्डर लग के ये एक और कंट्री आती है ओमान, ओमान की कैपिटल हो गई मस्कट। ठीक, उसके जो वेस्ट में साइड में जाएंगे तो यूएई पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल हो गई अबू धाबी। ठीक है, और उसके ऊपर अगर पर्शियन गल्फ में ऊपर की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा कतर, कतर की कैपिटल हो गई दोहा। उससे ऊपर और बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बहरीन, बहरीन की कैपिटल हो गया मनामा। और ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो फिर कुवैत मिलेगा, कुवैत कैपिटल हो गया कुवैत सिटी। तो ये चारों सब अरब कंट्रीज में आ गए। उसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में सैंडविच कंट्री आ जाती है इराक, इराक की कैपिटल हो गई बगदाद। और इराक से अगर वेस्ट में जाते हैं तो सीरिया, सीरिया की कैपिटल होगी एलिपो। ठीक है, और इसके बाद सीरिया से नीचे मतलब सीरिया के साउथ में और सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में एक सैंडविच फिर से लैंडलॉक कंट्री मिलती है जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल हो गया अमान। ठीक है, और अब जब ये जो मेडिटेरियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी से लगे हुए दो कंट्री और हो गए, ये हो गया इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो पार्ट हो गया। बाकी ये पूरा इधर छोटा सा गाजा का पार्ट हो गया, ये पूरा
इजराइल हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, इधर गाजा हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो छोटी सी कंट्री हो गई लेबनान, लेबनान की कैपिटल हो गई बेरूत। और बेरूत ही वही शहर है जहां अभी हाल ही में जो नाइट्रेट साल्ट जो रखा हुआ था जो उसमें ब्लास्ट हो गया था, तो बेरूत शहर में ही हुआ था। अच्छा, इजराइल की जहां तक बात कर लेते हैं तो इजराइल जो है ये मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। उसके बाद इसमें जो है ये पैलेस्टीन का, और जो कैपिटल है जेरूसलम, तो यूएस ने रिकॉग्नाइज करता है जेरूसलम कैपिटल तेल अवीव है। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो तेल अवीव इसको मानते हैं। और एक और छोटी सी कंट्री हो गई साइप्रस यहाँ पे, और ये बेरूत के ऊपर और इराक के बीच में एक सीरिया कंट्री पड़ जाती है, तो एलेप्पो इसकी कंट्री। और इन सब के ऊपर अगर आगे चलते, अच्छा एक चीज और, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये पार्ट है एशिया का, लेकिन कंट्री ये आता है इजिप्ट में। इस पार्ट का नाम हो गया सिनाइन पेनिनसुला। ये एक्चुअली आता है इजिप्ट के अंदर में, लेकिन अगर फिजिकल बाउंड्री देखेंगे तो ये एशिया का ही पार्ट है। और जो कि पूरा इजिप्ट तो अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन इजिप्ट के अंदर आता है, लेकिन है ये एशिया का पार्ट। अच्छा, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्री आ गई तुर्की। तुर्की ये इसका भी दो पार्ट है, एक जो इस्तांबुल शहर है, इसके जो अगर वेस्ट में चले जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यूरोप में आ जाता है, और यहीं पे ये बॉर्डर हो जाती है इसके इधर एशिया। लेकिन ये कंट्री भी जैसे इजिप्ट है, एशिया और अफ्रीका दोनों में पड़ता है, उसी तरह से तुर्की भी, ये भी यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन हो जाएगी, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा हो गई, ब्लैक सी, और बीच में जो स्ट्रेट है उसके बॉर्डर हो गए। तो ये तुर्की का कैपिटल कौन सा हो गया? अंकारा। अच्छा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कंट्री ऐसी है कि जो दो कॉन्टिनेंट में इसकी बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि रशिया, ये एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। उसके साथ जो इसका जो मेन बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे यूराल माउंटेन हो गया, यूराल माउंटेन से जो राइट साइड में हो गया वो एशिया वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड में जो हो गया, मतलब वेस्ट साइड में जो हो गया वो यूरोप वाला पार्ट हो गया। उसका कजाकिस्तान, यहाँ पे भी एक रिवर बहती है यूराल नदी से, यूराल माउंटेन से ही निकलती है यूराल रिवर। तो यूराल रिवर के ईस्टर्न साइड में जो हो गया वो कजाकिस्तान का जो ईस्टर्न, यूराल रिवर के जो ईस्टर्न पार्ट जो हो गया वो एशिया का पार्ट, और वेस्टर्न पार्ट जो यूरोप का पार्ट हो जाता है। उसके बाद कैप्शन सी से होते हुए अजरबैजान, ये तीनों भी कंट्री भी एशिया का ही पार्ट है और वेस्ट एशिया में ही पड़ती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो जॉर्जिया का कैपिटल हो गया तिब्लिस, आर्मेनिया का कैपिटल हो गया येरेवन, और अजरबैजान का कैपिटल हो गया बाकू। तो ये जो कंट्री है जॉर्जिया और अजरबैजान, ये दोनों कंट्री का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट एशिया में, थोड़ा पार्ट यूरोप में पड़ता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो यूरोप वाला पार्ट हो गया ना। तो फिर आगे देखते हैं तुर्की का साथ भी वही है, आधा पार्ट एशिया में, आधा पार्ट यूरोप में। तो ये जो इस्तांबुल का जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट यूरोपियन पार्ट हो गया, और इस्तांबुल से जो ईस्टर्न पार्ट पूरा दिख रहा है ये एशियन पार्ट हो गया। उसी तरह से इजिप्ट का भी वही है, एशिया और अफ्रीका दोनों को बॉर्डर ये शेयर करता है। तो ये सारे कंट्रीज हमने देख लिए, तो एक बार रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में जो पार्ट हो गया, जो रशिया का पार्ट हो गया नॉर्दर्न एशिया में, उसका सेंट्रल एशिया में देखते हैं तो जितने तान वाली कंट्रीज हो गए तो वो सब सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे। अब वेस्ट एशिया के कंट्रीज देख लेते हैं। तो वेस्ट एशिया के कंट्रीज में हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये फार नॉर्थ में हो गए। उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ये सब देखते हैं तो ये तुर्की हो गए, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो सैंडविच बीच में कंट्री हो गया, इराक हो गया। इधर इसके अगर वेस्टर्न सदर्न साइड में देखेंगे तो सऊदी अरबिया, और इराक के ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ईरान हो गया। सऊदी अरबिया के और इराक का जो लग के बॉर्डर लग के सिटी आती है, कंट्री आती है, वो कुवैत होगी। और पर्शियन गल्फ में नीचे की ओर चलेंगे तो बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई। उसके बाद फिर गल्फ ऑफ ओमान से आगे निकलेंगे तो फिर ओमान, और इधर यमन। ये कंट्री हो गई, ये वेस्ट एशिया की कंट्री हो गई। अब साउथ एशिया की कंट्री देख लेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नीचे में अगर साउथ में आ जाएंगे तो श्रीलंका, मालदीव। ये हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज हो गए। अब साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज देखेंगे तो म्यांमार हो गए, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये पांचों ऊपर हो गए जो इंडो चाइनीज पेनिनसुला के में आ जाते हैं। उसका नीचे देखेंगे तो मलेशिया, और मलेशिया के साथ में लगे हुए दो कंट्री, एक सिंगापुर हो गया, एक ब्रुनई हो गया। और नीचे वाला जो पूरा आइलैंड का जो
दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स पे सब लोकेटेड है, ये पूरा इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये जो फार ईस्ट में जो कंट्री है, छोटे छोटे आर्किपेलागो से बने हुए, आइलैंड से बने हुए हैं, ये फिलीपींस हो गया। ठीक, उसके बाद ईस्ट एशिया में देखते हैं तो ईस्ट एशिया में मेजर कंट्री में चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, ये मेजर ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए। पॉलिटिकल मैप इंडिया एशिया के कंप्लीट हो गए। एशिया के पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पॉलिटिकल पार्ट इसका खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिजिकल मैप जो होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और ये हमारी वेबसाइट है www.knowledgeabc.com, इसको भी विजिट कर सकते हैं आप। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।